तो ये नहीं कहे कि हमको काम करने का मौका नहीं था। तुम अच्छे से अच्छा, बुरा से बुरा जो भी करने की इच्छा हो, अपनी अपनी इच्छाएं पूरी कर लो। सब लोग प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन लो और भूतकाल का कहोगे भूतकाल में थे, भूतकाल में थे। अरे भूत हो गया, तुम भूत ही हो जाओगे सब, फिर तुमको कोई याद नहीं करेगा। इसलिए भूतकाल में कहलाने के लिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जल्दी से बन लो, नहीं ये समय आपका चला जाएगा। ये समय आपके हाथ में नहीं रहेगा। समय तो हाथ में होता है नहीं। मनुष्य बली नहीं होते हैं, समय हो तो बलवान। और भिल्ल लूटी गोपिका वही अर्जुन कहा ये समय तुम्हारे हाथ में नहीं है और तुम्हारा ये समय रहेगा नहीं। आया है तो चला भी जाएगा, लेकिन फिर आप पश्चाताप करोगे कि समय मिला था, वक्त अवसर मिला, सहयोग मिला, लेकिन हमने कोई काम नहीं किया। ये पश्चाताप आपका बनाएगा और इसी पश्चाताप के कारण आपको नरकों में सजा भोगनी पड़ेगी। क्योंकि संत महापुरुषों ने ये सूत्र पहले लिख के रख दिया कि जा सुराज प्रजा दुखारी, सोल न पवस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी होगी वो राजा नरक में जाएगा। ये संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिख के रख दिया। मैं तो संतों के वचनों की बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपनी बात थोड़ी कह रहा हूँ। इसको आप पढ़ लीजिए, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। और क्या ये परेशानी, ये मुसीबतें तुम्हारी योजना बनाने से संपन्न नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे पास परमार्थ का ज्ञान नहीं है। जब तक परमार्थ का ज्ञान नहीं होगा, परमार्थ की योजना नहीं बनेगी, तब तक कोई काम यहाँ देश दुनिया में नहीं हो सकता। कोई काम आप नहीं कर सकते। तुम जिसमें कदम रखते हो फेल हो जाते हो, जो भी सोचते हो तुम्हारा होता ही नहीं कुछ। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तुम्हारे अंदर संत महापुरुषों के परमार्थी वचन नहीं है। इसलिए आप कोई वचन अपनी तरफ से उच्चारण करोगे सब झूठ हो जाएगा, समय पर सब झूठा हो जाएगा, क्योंकि तुमको भविष्य का ज्ञान नहीं है। और संत महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत वर्तमान सबको जानने वाले। इसलिए समय के पहले ही यानी वर्तमान में बैठकर भविष्य की सारी भविष्यवाणियां कर देते कि ऐसा समय आएगा, इतना खराब आएगा, इतनी मुसीबत बीमारी परेशानी करने वाला आएगा, और उस समय से बचने के लिए तुम्हारे पास कोई युक्ति है? अभी विचार कर लो, नहीं बाद में आप पे दोष लग जाएगा, आप पर दोष लग जाएगा। बात तुम कहते हो कि ये योजना बनाएंगे, इनसे सुख शांति आ जाएगी, दवा और बना देंगे तो बीमारी चली जाएगी, डॉक्टर बढ़ा देंगे तो बीमारी चली जाएगी। लेकिन अगर जानी होती, कितने डॉक्टर बढ़ा दिए, कितने अस्पताल मेडिकल स्टोर आपने खोल दिए और तरह तरह की दवा बनाने की मिल और फैक्ट्रियां चला दी और बीमारी 1000 गुना आगे बढ़ी। ये तुम्हारे बस का हुआ? तो संत महापुरुषों ने बताया, वो बड़ी दिव्य आंख से देख के बता रहे कि आगे का भविष्य जो परेशानी मुसीबत आपत्ति बीमारियों का आ रहा, वो तुम्हारी योजना से नहीं ठीक होगा। ऐसे बिल हरि भजन खगेसा और मिट्टी है न जीवन केर कलेसा। जिंदगी में आने वाले जितने भी कष्ट मुसीबत बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा है, ये सब भगवान के भजन से जाने। और भजन यहाँ कोई जानता नहीं, उसका इनको ज्ञान है नहीं। तो किस आंख का त्रिकालदर्शी होता है? का जीवात्मा की दिव्य आंख से त्रिकालदर्शी होता है। और इन आंखों से पैर तक का तुम्हें नहीं दिखाई देता, कांटा लग गया दिखाई नहीं दिया था, तो तुमको तो कुछ भी नहीं, इन आंखों से कुछ नहीं देख सकते, न वर्तमान न भूत न भविष्य, कुछ नहीं। वो देखने की आंख परमात्मा ने सब को दी। वो जीवात्मा में एक दिव्य आंख है, दिव्य कान, एक नाक है, उससे आप सब कुछ देख सकते हो, सुन सकते हो कि आगे क्या होने जा रहा, वो आवाज कैसी आ रही, रोने वाली छीने वाली, और आंखों से देख रहे कि बिल्कुल खून की बरसात हो रही। ये बाबा जी ने कितने पहले कहा, हमें तो खून बरसता दिखाई दे रहा, और तुम कह रहे सुख शांति आएगी, तुम कह रहे ये व्यवस्था बनेगी, और हमें तो खून बरसता दिखाई दे रहा। तो जो उन्होंने योजना बनाई बताई कि मतलब यानी सुख शांति आपके लिए हुआ, ये भी तो आपने नहीं सुना। तुमने जीवन के 69 वर्ष बेकार के थे, फिर आप कब करोगे?
कब करोगे? अरे काम करने की एक उम्र और समय होता है। समय निकलने के बाद, उम्र निकल जाने के बाद फिर कोई नहीं कर सकता। इसलिए समय से जागो, चेतो और खड़े हो जाओ, अपना काम बना लो। मुसीबत बीमारियों से मतलब यानी हट जाओ तो अच्छा रहेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा में चलो। ये सेवा ये तुम्हारे सुधार का रास्ता है, ये जरूर करो, क्योंकि ये कहीं नहीं हो रहा। हिंदुस्तान में आप पता लगा लीजिए, परमार्थी सेवा कोई नहीं करा। सबको भीड़ से डर है, यहाँ भीड़ से काम हो रहा। बिल्कुल उल्टा है, देखिए आप, यहाँ भीड़ से ही काम हो रहा। लेकिन ये भीड़ वो भीड़ नहीं है जहाँ डर होता। डर होता कर का, अगर कुछ गलत नहीं किया तो डर किस बात का? डर इसलिए है कि तुमने गंदा खान पान किया है, गंदी संग सोबत की है, गंदे कर्म किए हैं। अब उस गंदगी का ये परिणाम तुम्हें मिल रहा है, जो कुदरत नाराज हो गई है। उसकी नाराजगी को खुशी में कोई इंसान परिवर्तित नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकृति को मनाने का काम केवल संत महात्मा जानते हैं, क्योंकि उनका सीधा संबंध प्रकृति से ही होता है और प्रकृति का संबंध महात्माओं से होता है। ये दोनों एक ही चीज है। लेकिन जब तुम्हारी समझ में आ जाए तब तो इसलिए चलो सेवा में करो। देखो उधर वो बांस गाड़ा है, चढ़ो उतरो वो खेतों में, आप उसकी बुराई करिए। इसको एकदम पास मिला दो, खाद को मिट्टी में मिला दो, यही बांस का चढ़ा उतरा। कहने का मतलब वही काम रोज कराया जा रहा। रोज किसी लिए कराया जा रहा कि तुम्हारे कर्म साफ हो जाए। और कहाँ साफ करने जाओगे? वो तो नैमिषारण्य की तपोभूमि ही आपको बुला रही है कि अब भी आओ, हम 88,000 ऋषियों की तपस्या का लाभ ले लो, न ये भी लाभ तुम्हारे हाथ से निकला जा रहा। इसलिए यहाँ पर ये परमार्थी सेवा का शुभारंभ किया गया। आप लोग करिए इसको, धीरे धीरे करते रहोगे तो मन को खाली मत रखो। खाली मन शैतान का घर, ये शैतानी करेगा। ये जो किया है वही बार बार वही जाएगा, वही सोचवाएगा, उसी में फंसाएगा आपको। तो इसको कोई ना कोई काम दो। काम इसीलिए रखा गया। अब इतने लोग आ रहे हो, अगर बैठे रहोगे तभी नहीं, बैठे रहोगे आपस में झगड़ा करोगे, एक दूसरे की निंदा और बुराई करोगे, और तो तुम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए निंदा आलोचना बुराई लड़ाई झगड़े से बचने बचाने के लिए वो मैदान है, वो लड़ाई का मैदान वो आपके खेत। इनको बार बार घोड़ो, इनकी मिट्टी को और खाद को एक में मिला दो, क्योंकि इसी से आपकी परमार्थी सेवा सिद्ध होगी। जब इसमें आपके परिश्रम से जब अनाज पैदा होगा वो भंडारे में आएगा, आप ही भोजन करोगे और तुम्हारे पीछे जितने लोग आएंगे सब भोजन प्रसादी पाएंगे। उसका लाभ तुमको मिलेगा, क्योंकि जमीन आपने तैयार की है। ये बात समझने की है, क्यों आपको लगाया जा रहा। कोई न कोई काम होना है, कोई न कोई परिणाम मिलना है इसी, और कोई न कोई परेशानी बीमारी से बचना है, इसलिए आधार रखा है। अब आप चलिए इसकी बुराई करो। जो कल आपने खाद डाली है इसको 2-4 बार और, ताकि वो मूंग का पेड़ और ये खाद सब मिट्टी में मिल जाए। पानी बरसेगा तब ये सड़ जाएगा और सब खादी हो जाएगी। आपको ऊपरी रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, ताकि आपकी फसल एकदम निरोग हो। कोई रोग बीमारी जब उसमें नहीं तुम खाओगे तो तुम्हारे में नहीं होगी, तुम्हारे में बीमारी नहीं होगी। जब तुम दवा वाला गेहूं, दवा वाली सब्जियां खा रहे हो, इसलिए तुमको रोज दवा खानी पड़ती है। रोज दवा इसीलिए आपको खानी पड़ती है क्योंकि आपने रोटी दवा की खाई, सब्जियां दवा की खाई, जितना खाते हो सब दवा का खाते हो, इसलिए दवा की आदत तुम्हारे अंदर बन गई है। धीरे धीरे ये सब यहाँ से समाप्त किया जा रहा। एकदम निरोग भोजन, निरोग मन शरीर सब हो जाएंगे।
सब निरोग हो जाए, मन की बीमारी हट जाए और शरीर की, बस आपको और परेशानी क्या है? परेशानी तो उसी बात की। अब आप लोग चलिए, खुद को उधर चले जाओ, वो आपका वो उधर बन रहा है। जो गुरु पूर्णिमा, अगर लॉकडाउन न रहा तो गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम यही होगा और बहुत विशाल भी होगा। अब की बार लोग एकदम दांते तले उंगली दबाएंगे, ये सैलाब नैमिषारण्य की भूमि पर कैसे आ गया, इतना सैलाब हो जाएगा, सबकी अकल ठिकाने हो जाएगी, सबकी समझ में आ जाए कि एकता और संगठन और यूनिटी क्या होती है, ये समझ में आ जाएगा सब। ये तो प्रैक्टिकली रूप आपके सामने खड़ा कर दिया जाएगा समझने के लिए। देखो इंसानों का जमघट, ये इंसान यहाँ आए हुए, ये शैतान नहीं आए, इंसान आए। इनमें इंसानियत भरी गई है, इनका खान पान शुद्ध किया गया है, तब ये इंसान बन गई। अब इंसानियत का आपके सामने नमूना है कि यहाँ लाखों लोग एक साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं, एक साथ बैठ के सत्संग सुन रहे हैं और एक साथ बैठ के सेवा कर रहे हैं और भजन पूजन करते हैं, और इनमें कोई किसी तरह का कुप्रभाव नहीं है, कोई बीमारी का प्रभाव, कोई लड़ाई झगड़े का प्रभाव, कोई जात पाती भेदभाव का प्रभाव, कुछ नहीं। सारे प्रभाव से दूर इन पर अपना प्रभाव होगा, इन पर किसी का प्रभाव नहीं होगा। ये आपको देखने को मिलेगा। समय मिला, मालिक की दया हुई तो ये सब आपको दृश्य देखने को मिलेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अपनी अपनी सेवा में जो जाने वाले हैं, मैंने शाम को बता दिया था कि शाम को अपना दर्शन दे दीजिए, मैं आपका दर्शन करूं, आपको प्रणाम कर लूं और प्रसाद दे दूं और कल आप चले जाना। देखो बार बार तंग मत करो, इस समय बहुत काम है, बहुत योजनाएं हैं, आपके हित में कितनी व्यवस्था बनाई जा रही है, उसके लिए समय दे रहा हूँ। तो मैं कोई फुर्सत में थोड़ी बैठा हूँ, तो बड़े भाग से होता। आपने सेवा की है, परमार्थी सेवा, इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सबका दर्शन करता हूँ और आप सबको यानी परिश्रम का प्रसाद भी देता हूँ। ये तीनों काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुए, कोई नहीं कर रहा, ये काम तो कोई कर ही नहीं सकता। न सबको कोई प्रणाम करेगा, न सबका दर्शन करेगा, न सबको कोई प्रसाद वितरण करेगा। तुम इतने दिन से कहीं जा रहे हो, चाहे पत्थर के भगवान के घर में, चाहे जिंदा वाले घर में जाओ, तुम्हें किसी ने प्रसाद दिया? तुम प्रसाद खरीद के फूल ले जाते हो और वो ले लेता है, थोड़ा तुम्हारे डिब्बे से तुम्हें लौटा देगा, बाकी सब रख लेता। किसी ने प्रसाद बांटा नहीं है। ये अनोखा काम है हिंदुस्तान में। और घूम घूम कर 9 बरस मैंने जो शाकाहारी सद्भावना मिलन शांति शोभा कलश यात्रा जो निकाली और उसमें वहाँ के वासियों को जो प्रसाद वितरण किया गया, वो अनोखा दृश्य होता था। वो अनोखा दृश्य समय का कि शासन प्रशासन की पूरी मर्यादा का पालन, एक एक शब्द का पालन होता है, और जो कहीं कोई नहीं कर रहा। मैं ही ऐसा व्यक्ति हिंदुस्तान में हूँ जो यानी परमिशन लेके कार्यक्रम करता हूँ शासन प्रशासन की सलाह से, और बाकी सब कोई परमिशन नहीं लेता, सब मनमानी करते हैं, उन पर कोई रोक टोक नहीं है। आज सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए ये बीमारी बता रहे, और अपनी रैली और अपने मतलब यानी मीटिंगों में कोई बीमारी नहीं आती है, उनके रैली और मीटिंगों में कोई बीमारी नहीं है, शराब के ठेकों पर कोई बीमारी नहीं है। इतनी लंबी लंबी लाइन, सब एक दूसरे जुड़े खड़े हैं, गंदा खान पान कर रहे, खरीद रहे, वहाँ कोई बीमारी नहीं। लेकिन सत्संग में, धार्मिक कार्यों में और सामाजिक कार्यों में बीमारी बताई जा रही। ये क्या है? ये पक्षपात नहीं तो क्या। और भारत की जनता बेचारी सो रही है, उसकी समझ में सब तरह से मार खा रही और फिर भी जाग नहीं रही।
अरे बुलाने से आदमी जाग जाता और तुम्हारे पर मार पड़ रही फिर भी नहीं जाग रहे, फिर कैसे जागो? जब तक नहीं जागेगी भारत की जनता तब तक कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कोई कितना जोर लगा ले कुछ होने वाला नहीं है। आपको जागना पड़ेगा। आप जब पहले सोए थे, तुम्हारे सोने के कारण 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया हिंदुस्तान पर। तुम्हारे सोने के कारण 250 वर्ष अंग्रेज राज कर गए और तुम अभी सो रहे हो। जो 70 साल की इनके कार्यक्रम में तो परेशानियां ही परेशानी। इस थोड़े से समय में कुछ नहीं हुआ, जो हुआ था वो भी बिगड़ गया, वो भी हमारे हाथ से चला गया। अब आपको क्या मिलने वाला? तो विचार तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। कब तक मार खाते रहोगे? कभी न कभी तो आपको घूम के खड़ा होना ही पड़ेगा। अगर समय से घूम जाओ तो आने वाली परेशानियों से, दिक्कतों से आप बच सकते हो। बाकी वैसे बचाने की कोई योजना नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो संत महात्मा हमेशा से सलाह देते आए, आज ही भी आपको सलाह दी जाए। वो कोई निंदा आलोचना बुराई नहीं करते, वो सत्य की बात समय से आपके सामने रखते रहते। मान जाओ अच्छी बात, नहीं मानोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने वाला। बाद में कोई ये नहीं कह सकता कि हमको किसी ने समय से बताया, जगाया नहीं था, इशारा नहीं किया गया था। मैंने तो सब आपके सामने कहा और रोज कह रहा हूँ, रोज ही तो कहता हूँ। जय गुरुदेव। अब आप चलिए सेवा, उधर चले जाओ। काफी लोग हो तो ये क्या करोगे? इसी पृथ्वी पर, ये ऋषियों की तपोभूमि पर, इसी पर सेवा करो, अपने कर्म झाड़ो और इससे जो भी तुम्हारे श्रम परिश्रम से जो अन्न उत्पन्न होगा वो लाखों लोग उससे लाभ उठाएंगे। ये आपकी परमार्थी सेवा है, इसी को कहते हैं। तो उधर चले जाइए, वो जो उधर देखिए आपका वो बना हुआ गोदाम